विल स्टार्ट विद हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एचपी। ठीक है, इसके अंदर मेंस जो है ना, ये एचपी वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं करता, सिर्फ एडवांस ही जो है वो डायरेक्टली एचपी वर्ड यूज करता है, मेंस नहीं करता है। मेंस इसको एपी की तरह ही काउंट करेगा। ठीक है, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि क्यों एपी की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या चीज है ये, द सीक्वेंस, ठीक, फॉर विच रेसिप्रोकल of terms are in AP is called HP। ठीक है, बेसिकली वो टर्म्स जिनका रेसिप्रोकल करूंगा अगर वो एपी में आ जाएंगे तो वो टर्म्स एचपी में होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो, तो दिस विल फॉर्म एचपी। ये एक एचपी बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसका टर्म्स का रेसिप्रोकल किया तो वो रेसिप्रोकल करके क्या आ रहा है, एपी में। राइट, तो अगर टर्म्स एपी में आ रही तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, या फिर अगर टर्म्स एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिविजुअल टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे, राइट, अगर वो एपी में आ रहा है रेसिप्रोकल करने के बाद, तो जो टर्म्स है जिनका रेसिप्रोकल किया है वो टर्म्स एचपी में होगी। ठीक है, क्लियरली समझ आया, ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर इन जनरल जो एचपी होगी हमारी, इन जनरल एचपी, ठीक, वो कैसी होगी, 1/a, 1/a प्लस टी। ठीक है, डिनोमिनेटर में बेसिकली एपी आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये इन जनरल हमारी एचपी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक, अच्छा, एंड सम ऑफ एन टर्म्स देयर इज नो फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, देयर इज नो वे टू कैलकुलेट दिस। अच्छा, जनरली बच्चे इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इसको बोल देते हैं कि इसका सम रहेगा 1/a + d प्लस a + 2d प्लस सो टिल a + n - 1d, तो विच इज रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर मैं पहली दो टर्म्स भी लूँ तो 1/a + 1/a + d इज नॉट इक्वल टू 1/a × a + d या फिर a + a + d, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है फिर जाके सम आएगा, तो इसका इन जनरल कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, चलो, nth टर्म थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो जरा, लेट फर्स्ट टर्म and fifth term of a HP are 3 and 1/7. Find the ninth term। ठीक है, तो हमें फिफ्थ टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, ठीक, कि 1/a + 4d को इक्वेट कराएंगे 3 के साथ, इसको इक्वेट कराएंगे 1/7 के साथ। तो यहाँ से a की वैल्यू 1/3, a + 4d की वैल्यू 7, a की वैल्यू पुट की तो 4d की वैल्यू आ गई 7 - 1/3, तो दैट इज 20/3। तो 4 पे कटेगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। ठीक, a एंड d आ गया। अब 9 टर्म क्या जाएगी हमारी, दैट इज 1/a + 8d, so that would be 1 by, चलो a + 8d निकाल लो, उसी का रेसिप्रोकल कर दो, that would be 1/3 + 8 into d, that is 5/3। तो 8 5 द 40, 41/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/41, so that is the ninth term। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो चलो, नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से देखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू terms of HP can be converted to difference of those terms. Product of two terms of HP can be converted to difference of those two terms. ठीक है, अब ये क्या चीज है, कैसे है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, अज्यूम करो H1, H2, H3 and so on till Hn ये AP में है, ठीक है, ये AP में है। तो इसका मतलब ये है कि 1/H1, सॉरी ये HP में है, ठीक है, ये HP में। तो इसका मतलब है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये AP में होगा, ठीक है। H1, H2, H3 so till Hn अगर ये HP में है तो इसके हर एक टर्म का रेसिप्रोकल करूंगा तो जो सीक्वेंस बन के आएगी वो AP में होगी, ठीक। तो 1/H1, 1/H2, 1/H3 so till 1/Hn ये सारी की सारी जो सीक्वेंस आ रही है ये सारी की सारी सीक्वेंस AP में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट 1/H2 minus 1/H1, तो सेकंड टर्म ऑफ AP माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो दैट वुड बी 1/H2 minus 1/H1, तो ये बन जाएगा मेरा H1 minus H2 by H1 H2, तो दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट D, राइट। तो ध्यान से देखो ये क्या हुआ, D को नीचे ले गए, इसको ऊपर लेके गए, तो H1 H2 क्या बन गया, H1 minus H2 by D, और D तो कांस्टेंट होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखो, इन जनरल अगर मैंने 1/Hn को देखा तो दैट इज nth टर्म ऑफ AP, right? So this nth term of AP would be equal to first term of AP plus n minus 1 into common difference D, ठीक। अब इसको इधर लेके आओ, ठीक। तो ये क्या बन गया, that is H1 minus Hn divided by H1 Hn that is equal to n minus 1 into D, or H1 Hn that is equal to H1 minus Hn divided by n minus 1 into D। तो अगेन क्या हुआ कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट को हमें डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, दोनों में से जो छोटी टर्म है, मतलब जो पोजीशन वाइज छोटी टर्म है उसको पहले माइनस पोजीशन वाइज बड़ी टर्म, वो डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच पोजीशन के बीच में फर्क क्या है, राइट। पोजीशन में बीच में फर्क कितना है, n-1 का, राइट। इसकी nth पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्क कितना आ जाएगा, n-1 का, तो उतने टाइम d से डिवाइड कर देंगे, ठीक। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मेरे पास H3 एंड H7 हुआ तो इसको मैं लिख सकता हूँ H3 minus H7, पहले जो आएगा पोजीशन वाइज माइनस जो बाद में आएगा पोजीशन वाइज, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 7 minus 3 दैट इज 4, तो 4 टाइम्स D आ जाएगा। इस तरीके से हम इजीली लिख सकते हैं। हाँ जी, प्लीज ये क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन इज कि इफ A1 A2 so on till AN ये HP में है, प्रूव दैट A1 A2 plus A2 A3 plus so on till AN minus 1 AN that would be equal to n minus 1 into A1 AN, ठीक है। ये मेरे को प्रूव करना, ठीक। ध्यान से देखो जरा क्या करोगे अब इसके लिए, कि सबसे पहले मैंने ये चीज देखा कि A1 AN को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय दोनों की पोजीशन में फर्क, सॉरी ये A1 A2 है, तो A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय दोनों की पोजीशन में फर्क कितना 1 का, तो आ जाएगा D, प्लस ऐसे इधर कितना आ जाएगा A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय D प्लस A3 माइनस A4 डिवाइडेड बाय D प्लस ऑन टेल AN माइनस 1 माइनस AN डिवाइडेड बाय D, ठीक। तो 1/D कॉमन आ गया, क्या बचा A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 प्लस ऑन टेल AN माइनस 1 माइनस AN, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये कटा ये कटा, ये सब कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई D, ठीक। अब मेरे को मालूम है A1 AN क्या होता है, A1 माइनस AN डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू D, तो मैंने यहाँ से ये चीज की वैल्यू निकाली, तो ये क्या आ जाएगी
a1 an into n minus 1 that would be equal to a1 minus an divided by d। तो इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू नथिंग बट n minus 1। तो फाइनल आंसर इज n minus 1 into a1 an। और आई थिंक हमें यही चीज प्रूव करनी है। हाँ जी, प्लीज तुम्हारे सामने सोल्यूशन लिख रखा है, प्लीज कंफर्म करो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक 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 है, चलो। नेक्स्ट इज, ठीक, इसके रिलेटेड जो चीज आती है, ठीक है, एच एम। ठीक, नेक्स्ट इज एच एम, हार्मोनिक में। ठीक है, तो अब अगेन ए एम जी एम एंड एच एम तीनों को साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास एन नंबर्स है A1 A2 A3 सो टिल एन, रैंडम नंबर्स हैं, जरूरी नहीं ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, तो इनका एम कैसे डिफाइंड होता था, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो टिल एन डिवाइडेड बाय एन। इनका जीएम कैसे डिफाइन होता था, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू सो टिल एन की पावर 1 बाई एन। ठीक है, अब ऐसे ही इनका एचएम कैसे डिफाइन होगा। ठीक, एचएम डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाय 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A3 प्लस until 1 बाय n करेंगे। So this is a way of defining the HM। ठीक, this is a way of defining the HM। तो n नंबर्स का HM कैसे करते हैं, ये चीज है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ठीक, कि फाइंड द AM of the reciprocals of the numbers and then finally इसका फिर से रेसिप्रोकल करो। ठीक है, क्या किया हमने, देखो हमारे पास नंबर्स हैं A1 A2 A3 सो टिल an, तो हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल्स का, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स का AM निकालना। ठीक, तो यानी कि 1 बाय A1 1 बाय A2 1 बाय A3 सो टिल 1 बाय an, इनका हमें निकालना है AM। तो इनका AM क्या होगा, सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दो, राइट, तो वो यही चीज आ जाएगी, राइट। तो HM क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द एम्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। बेसिकली एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स निकालो, फिर से उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इस तरीके से। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा, देन इज इंसर्शन ऑफ HMs बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, जैसे एम को इंसर्ट किया था, जीएम को इंसर्ट किया था, ऐसे HMs को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस, इंसर्टिंग 1 HM बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो अगेन तीनों को साथ में लेके जाता हूँ, A एंड B है, अगर इसके अंदर में हमें AM इंसर्ट करना है तो दैट वुड बी A प्लस B बाई 2, GM इंसर्ट करना है दैट वुड बी रूट AB, एंड सिमिलरली अगर HM इंसर्ट करना है, राइट, HM इंसर्ट करना है, तो लेट्स से A H एंड B, H इज द इंसर्टेड HM। ठीक है, अब अगर ये तीनों के तीनों, ये अगर H HM है तो ये तीनों के तीनों HP में होने चाहिए। अगर ये HP में है तो इनका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए, यानी कि ये चीज जो है ये AP में होनी चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म दैट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दैट इज इक्वल टू A प्लस B बाई AB। तो H की वैल्यू क्या आ गई, 2AB बाई A प्लस B। ठीक, तो सिंगल HM इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, ठीक, is nothing but twice of AB by A plus B or 2 divided by 1 by A plus 1 by B। ठीक, जैसे इसके अंदर n को 2 ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी ये वाले फॉर्मूला, n को 2 ले लो तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स, और वो यही आ जाएगा। ठीक है, तो या तो ऊपर वाले फॉर्मूला से निकाल लो सिंगल HM इंसर्टेड, राइट, या फिर इस तरीके से रेसिप्रोकल करके EP के थ्रू निकाल लो। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ भाई, क्या क्या चीज, क्या नहीं क्लियर हुआ सर, जो HM आपने निकाला ये नहीं समझ आया सर। ये नहीं समझा। अच्छा, ये चीज समझे कि अगर ये H को हमने
अज्यूम किया कि ये सिंगल एचएम बिटवीन टू नंबर्स है, तो ये तीनों नंबर एचपी में होने चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो इनका रेसिप्रोकल एपी में होना चाहिए। यस सर। अब अगर ये तीनों एपी में हैं तो इनके मिडल टर्म का ट्वाइस करेंगे, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 1 by h, दैट इज 2 by h, दैट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 by a प्लस थर्ड टर्म 1 by b। ठीक है सर, मतलब ठीक है, जैसे तो मैं अगर एचपी से निकाला आपने। नहीं 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 नहीं, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 2ab by a plus b। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर तीन नंबर एपी में एचपी में है, सॉरी अपना दो नंबर एचपी में है तो उसके बीच, सॉरी दो नंबर एचपी में नहीं, अगर कोई भी दो नंबर गिवन है तो उसके बीच में एक अगर एचएम फिट करना है तो इस तरीके से फिट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो जरा, मान लो आई एम गिवन विद 1 and 10, अब इसके बीच में एक नंबर फिट करना है जो कि इन तीनों को एचपी में बना दे, या फिर एक एचएम इंसर्ट करना है, तो क्या नंबर होगा 2 into 1 into 10 डिवाइडेड बाय 1 plus 10। ठीक, सो 1, 20, 11 एंड 10, ये तीनों नंबर एचपी में होंगे, जो मर्जी कर लो, ये होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल करो 1, 11 by 20 एंड 1 by 10, ये एपी में होंगे। अब ये चेक करना है, अगर ये एपी में है तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो तीनों का डिनोमिनेटर 20 कर दिया, तो ये 20 by 20, ये 20 और ऊपर 11, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 एंड ये आ गया 20। अब ध्यान से देखो, 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 11 आ जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली एपी में है। तो अगर ये एपी में है तो ये एचपी में होंगे होंगे, यानी कि ये एचएम होंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। कोई डाउट तो नहीं अभी तक? प्लीज कंफर्म करो। ठीक ठीक नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगर सेकंड पार्ट इसका, अगर मेरे को एन एच एम्स इंसर्ट करना है बिटवीन ए एंड बी, तो देखो ए, H1, H2, H3 so until Hn and B, तो इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by H3 so until 1 by Hn and 1 by B, ये किस में होंगे? ये AP में होंगे। तो इसका मतलब ये चीज है कि जो 1 by B है दैट वुड बी योर n plus second term, so that would be your first term, that is 1 by A plus n plus 2 minus 1 into common difference D। अज्यूम करो इस AP का कॉमन डिफरेंस D है, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 by B minus 1 by A, that is equal to n plus 1 into D, तो that would be nothing but A minus B by AB। तो D की वैल्यू क्या आ गई? A minus B divided by n plus 1 into AB, so this is the common difference D। I hope ये चीज क्लियर हुई। क्लियर है सर। हाँ जी, आर्यन, कृतेश, उदय, क्लियर है? कृतेश, आर्यन, उदय, सर एक मिनट दोबारा बता दो। दोबारा बताओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा क्या चीज बोल रहे हैं वो, कि हमें एन एच एम्स को इंसर्ट करना है। तो अगर एन एच एम्स को इंसर्ट करना है ए एंड बी के बीच में, तो ये सारे के सारे नंबर किस में होने चाहिए? ये एचपी में होने चाहिए, हाँ या ना? यस सर। इसका रेसिप्रोकल जो है, ये सारे के सारे नंबर किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए। एपी में। ठीक, अब अगर ये एपी में है तो जो बी 1 by बी है, ये एन प्लस सेकेंड टर्म होनी चाहिए, यस सर। राइट? तो यानी कि 1 by बी शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 by ए, ठीक, प्लस n plus 2 पोजीशन माइनस 1 into कॉमन डिफरेंस d ऑफ दिस एपी। तो यहां से d की वैल्यू यस सर। माइनस बी ओवर n plus 1 into ab। ओके सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो h1 होगा इसके अंदर d ऐड कर दो तो h1 आ जाएगा, यानी कि 1 by h1 वुड बी 1 by a plus d, 1 by h2 वुड बी 1 by a plus 2d, ऐसे ही 1 by hn वुड बी 1 by a plus nd। बात समझ में आई? तो मैं यस सर। निकाल सकता हूँ, अगर डी निकाले तो डी की वैल्यू करते रहो बस, दैट्स इट, अपने आप सारे के सारे एच आ जाएंगे। क्लियर हुआ क्या करना है? यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो एग्जांपल, बिटवीन 2 and 7 15 HMs are inserted, find the fourth HM। ठीक है, ये खुद करो एक बार ताकि पता चले कि मेथड क्लियर है या नहीं। खुद करो कि
H1 H2 so until H15 and 7। ठीक, तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 1/H1 1/H2 so until 1/H15 1/7। ये एपी में और टोटल टर्म्स हो जाएंगी 17, 15 ये वाली एंड बाहर वाली दो मिला के टोटल 17 टर्म्स। तो यानी कि 1/7 जो है दैट वुड बी 1/2 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 इंटू डी। तो 16d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7 माइनस 1/2 तो दैट इज -5/7 टू द 14। ठीक, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/14 इंटू 16। कोई डाउट इसमें प्लीज बताओ। नो सर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है h4। तो 1/h4 निकालेंगे तो 1/h4 वुड बी 1/2 दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस फिफ्थ टर्म होती है ये टोटल स्टार्टिंग से देखोगे h3 h4 तो 1d 2d 3d 4d तो 4d ऐड करेंगे तो 4d ऐड करके क्या आ जाएगा 4 इंटू -5/14 इंटू 16 तो 4 1 था 4 4 था राइट। तो दैट इज 1/2 -5/14 इंटू 4 दैट इज 56। ठीक, तो इंटू 28 इंटू 28। ठीक, तो 28 माइनस 5 दैट इज 23 डिवाइडेड बाय 56। ठीक, दैट इज 1/h4। तो h4 की वैल्यू आ रही 56/23। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बिटवीन टू नंबर्स a1 and a2 are two AMs, G1 and G2 are two GMs, and H1 and H2 are two HMs. ठीक, then A1 plus A2 by H1 plus H2 is K times G1 G2 by H1 H2. Find K. ठीक, ध्यान से करना, ये AM GM HM तीनों को यूज करके हो रहा है। ठीक, तो ध्यान से करना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर प्लीज ध्यान से करना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ में। If a की पावर x is equal to b की पावर y is equal to c की पावर z is equal to d की पावर w and a b c d are in GP, then x y z and w are in AP GP HP none। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। तो इसके अंदर क्या चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, वी हैव टू नंबर्स लेट्स से a एंड b। तो इसके बीच में हमने a1 a2 एम्स फिट किए, G1 G2 जीएम्स फिट किए, H1 H2 HMs फिट किए। ठीक है, अच्छा यार एक चीज बताओ, तुम्हें ये प्रॉपर्टीज याद होगा एम जीएम की, ठीक, कि अगर ये चारों एपी में है तो सिमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो अगर ये चारों एपी में मान के जाओ, ठीक, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का सम a1 प्लस a2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये चीज समझ में आई? यस सर। अगर ये चारों जीपी में है तो ज्योमेट्रिक जो सिमेट्रिक टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड जो होता था इनका प्रोडक्ट सेम होता था। मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, सॉरी सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। राइट, ओके, तो ये चीज तो हमें इजीली मिल गई। अब यहाँ पे देखो ये चीज को अगर निकालना है, ठीक, तो इनका रेसिप्रोकल कर लो। तो 1/a 1/h1 1/h2 1/b ये एपी में होंगे। तो अगर ये एपी में है तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होगा, यानी कि 1/h1 प्लस 1/h2 वुड बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। हाँ या ना? यस सर। पक्का? अभी तक कोई डाउट? सर तो ये h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय h1 h2 दैट वुड बी इक्वल टू a प्लस b बाय ab। हाँ या ना? अब a प्लस b हमारा a1 प्लस a2 है, ये g1 g2 है,
इधर पुट कर दिया तो ये आ गया A1 प्लस A2 एंड G1 G2। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या चाहिए, A1 प्लस A2 ऊपर चाहिए, तो एक काम करो, हमें क्या मिला, H1 प्लस H2, सॉरी ये H1 H2 है, ये A1 प्लस A2 G1 G2, ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक काम करो, इसको इधर, इसको नीचे लेके गए, इसको ऊपर लेके गए, तो ये आ जाएगा G1 G2 डिवाइडेड बाय H1 H2 इज A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। डन, डन, बात खत्म। यही तो था, के की वैल्यू ना की कंपैरिजन से। ठीक है, समझ आया? यस सर। हाँ जी, उदय, कृतेश, आर्यन, क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो जरा, ठीक है। अब अगर याद है मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि अगर तीन चीजें बराबर आ जाती तो इनको के ले लिया करो, तो इसको के ले लिया, तो ए क्या चला जाएगा, के की पावर 1/x, बी क्या चला जाएगा, के की पावर 1/y, सी क्या चला जाएगा, के की पावर 1/z, एंड डब्ल्यू क्या, सॉरी डी क्या चला जाएगा, के की पावर 1/w। हाँ जाना, ये चीज क्लियर हुई? इन दोनों यस सर। या इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर करके, ठीक है। अब देखो, एबीसी जीपी में है, तो इसका मतलब ये है कि b का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू a इंटू सी, यानी कि k की पावर 1/y का स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। सो ये बन गया k की पावर 1/x प्लस 1/z, और ये बन गया k की पावर 2/y। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, राइट? तो क्या बना, 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, देयरफॉर x y z क्या होने चाहिए, HP में। आई होप ये चीज क्लियर है, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल AP में आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, सिमिलरली मैं इन तीनों को पकड़ूंगा, राइट? तो अपने आप ये यहां से सेम प्रोसेस फॉलो करके मेरा क्या आ जाएगा, वाई जेड डब्ल्यू, ये भी एचपी में। तो अगर देखो एक्स वाई जेड एचपी में, वाई जेड डब्ल्यू एचपी में, तो ये तीनों को मिला के, सॉरी ये दोनों टर्म्स को मिला के मेरा क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड एचपी में। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। डन, मतलब ये, सॉरी इधर डब्ल्यू भी आ जाएगा ना, तो ये इधर आ जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये एच में, तो चारों के चारों नंबर एच में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। उदय, कृतेश, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, ठीक है। तो ये हमारा था एपी, जीपी एंड एचपी, ठीक है। आज जो मैं होमवर्क दूंगा ना, वो इनके रिलेटेड मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे चल रहे हैं थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। अब आ रहे हैं सीरीज पे, ठीक है, सम करना। तो तुम्हें 11th में याद होगा, डिफरेंट चीजों का सीरीज वगैरह दी होती थी, उनका सम करना होता था, राइट? तो उनके लिए जो बेसिक मेथड था पहले वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला आ रहा है हमारा एजीपी। तो ये क्या होती है, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें एपी भी आएगी, जीपी भी आएगी। तो हर एक टर्म जो है वो एक पार्ट, हर एक टर्म के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट एपी फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करेगा, ठीक है। हर एक टर्म के दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट एपी फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करेगा, ठीक है। अब किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक, इसके लिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे 2.3 प्लस 4.3 स्क्वायर प्लस 6.3 क्यूब प्लस 8.3 की पावर 4 प्लस so on till n टर्म्स। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, ध्यान से देखो, इसका एक पार्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये एपी है, एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये जीपीयू। आई होप क्लियर हुआ?
यस सर। कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज आ रही है कि एपी भी आ रही है, जीपी भी आ रही है। एक पार्ट एपी फॉलो कर रहा है, एक पार्ट जीपी फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या? इसको हैंडल करने का तरीका क्या होता है? कन्वर्ट दिस टू जीपी यूजिंग डिफरेंस मेथड। अब ये डिफरेंस मेथड यूज करके इसको हम जीपी में कन्वर्ट कर देंगे। नो, व्हाट इज दिस डिफरेंस मेथड? ठीक है, हम टर्म्स का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इस ये जो पूरी सीक्वेंस है इसको हम क्या करेंगे, ये जो जीपी वाला पार्ट है उसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक, इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 3s। ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो एक टर्म आगे करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब, प्लस ये बन जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 100। अच्छा, अब ये चीज बताओ, इसकी nth टर्म क्या जाएगी? इसकी nth टर्म होगी एपी की nth टर्म, और इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी? 2n इंटू जीपी की nth टर्म। तो जीपी की nth टर्म क्या आ जाएगी? 3 की पावर n। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक। अच्छा, अब देखो इसकी पिछली वाली टर्म क्या आएगी? वो आएगी 2n माइनस 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा 2n माइनस 2 इंटू 3 की पावर n, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 2n इंटू 3 की पावर n प्लस 1। फिलहाल हमारे पास ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक। तो दिस माइनस दिस किया तो s माइनस 3s दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 2s, दैट इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज क्योंकि कुछ भी नहीं है इधर, तो 2.3 प्लस इधर क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 2.3 स्क्वायर, 6 माइनस 4 दैट इज 2.3 क्यूब, 8 माइनस 6 दैट इज 2.3 की पावर 4 प्लस टिल दिस माइनस दिस करूंगा वो आ जाएगा 2.3 की पावर n, प्लस ये एज इट इज माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2n.3 की पावर n प्लस 1। हाँ जी, अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्या किया? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, दोनों चीजें जो बन गया है दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अपने आप ध्यान से देखो अब ये क्या बन गया, ठीक। इन सारी की सारी टर्म्स में से 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा? 2 कॉमन आने के बाद 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर n माइनस 2n.3 की पावर n प्लस 1 दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 2s। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सर? अब सर एक बार ये रिपीट कर दोगे, ये जब 4 से 2 बने? 4 से 2 बना? सर ये 4 इंटू 3, 6 इंटू 3, अच्छा 4 अच्छा से। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, दोबारा सुनो। ये चीज समझे? सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था मल्टीप्लाई द गिवन सीरीज विद द कॉमन रेशियो, ठीक। तो इस पूरी सीरीज को हमने r से मल्टीप्लाई किया। इसका r क्या आ रहा है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3s, ये बन गया 3 पावर 2 हो जाएगा, इधर 3 की पावर 3 हो जाएगा, इधर 3 की पावर 3 से 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 से 3 की पावर n हो जाएगा, 3 की पावर n से 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। बात समझे? यस सर। अब माइनस कर रहे हैं तो s माइनस 3s करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2s। इधर कुछ है नहीं तो ये टर्म एज इट इज, पहली वाली टर्म। दूसरी, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 कॉमन, 4 माइनस 2 2, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। ओके सर, क्लियर है। और ये सारे के सारे माइनस करके 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 इंटू 3 की पावर n, और ये वाली चीज एज इट इज नेगेटिव होके आ जाएगी, तो माइनस 2 की पावर n, 3 की पावर n प्लस 1। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या जा रहा है कि 2 इन सारी टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो इन सारी टर्म्स में से 2 कॉमन लेके क्या बना? 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सो until 3 की पावर n। तो ये तो जीपी बन गई ना। तो अपने आप देखो क्या हुआ, डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई करके, ठीक। ये क्या किया हमने? दो सीरीज का डिफरेंस किया ना r से मल्टीप्लाई करके, तो कन्वर्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया? अप्लाई करके ये मेथड ये जीपी में कन्वर्ट हो गया। ये तो हमारा मोटिव था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस 2s इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n टर्म्स आ रही है, 3 की पावर 1 से 3 की पावर n तक जा रहा है,
तो 3 इंटू 3 की पावर n, कॉमन रेशियो भी 3 है, इसका फर्स्ट टर्म भी 3 है, तो 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो दैट इज 2 माइनस 2n डॉट 3 की पावर n प्लस 1। तो ये देखो ये 2 कटेगा, ठीक। तो माइनस 2s की वैल्यू कितनी आई, 3 इंटू 3 की पावर n, तो दैट इज 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2n इंटू 3 की पावर n प्लस 1, राइट। अब माइनस साइन इधर ले आओ, तो माइनस साइन इधर लाके ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो क्या बन गया 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन, क्या बचेगा 2n माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2s। तो s की वैल्यू क्या आई 3 इंटू n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सॉरी 2n माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? ठीक, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एजीपी के, ये करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब प्लस 100, ठीक, टिल इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी टाइप का क्वेश्चन है, इसके अंदर एन टर्म्स का नहीं लेना है, इंफिनिटी टर्म्स का लेना है। तो पहले एक बार सोचो क्या करोगे, फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करो, ठीक है। देखो जरा क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज s, अब इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा s/5, दैट इज ये 1/5 बन जाएगा, तो ये 1/5 इधर लिखा, ये बन जाएगा 2/5 स्क्वायर, तो इसको 2/5 स्क्वायर लिखा, ये बन जाएगा 3/5 क्यूब प्लस 100, क्योंकि ये तो इन्फिनिट तक है तो जाने दो बस। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा जी, s माइनस s/5 दैट इज 4s/5, दैट इज ये 1 एज इट इज, प्लस ये 2, तो ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब प्लस 1 टिल इंफिनिटी। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर हम दोनों की फर्स्ट टर्म को नहीं करेंगे माइनस? फर्स्ट टर्म को क्यों करेंगे भाई, पावर सेम वाली करते हैं ना, ऊपर देख ध्यान से, इसको मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक आगे शिफ्ट करके लिखा ना, ताकि 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर वाली टर्म से माइनस करूंगा। सर फिर पता लग गया मुझे क्या, ठीक है ना, इसलिए गलती हो रही थी, इसलिए जीपी नहीं बन रही थी, अब जीपी बनेगी ना। अब देखिए इनफाइनाइट जीपी बन गई, ठीक है ना, यस सर। वाली चीजें माइनस करेंगे। अब ध्यान से देख जरा इधर, तो ये क्या आ रहा है तेरा a ओवर 1 माइनस r, तो a आ रहा है तेरा 1 ओवर 1 माइनस 1/5, तो दैट इज नथिंग बट 1 ओवर 4 एंड इधर आ जाएगा 5, तो दैट इज 4s/5, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/60। आई होप क्लियर हुआ। कृतिश यही बोल रहा था? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा, ठीक है यही आएगा। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर लो। ध्यान से करना, देखो तो इसको s ले लिया, तो अब इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है सर? अब सर -1/7, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा माइनस s/7, दैट इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा -4/7 स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 7/7 क्यूब, इधर आ जाएगा -10/7 की पावर 4 एंड सो माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 8s/7 दैट इज इक्वल टू 4/7 एज इट इज। अब दिस माइनस दिस करेगा, ये हो जाएगा -7 + 4, तो दैट इज -3/7 स्क्वायर, दिस माइनस दिस करेगा तो ये आ जाएगा +3/7 क्यूब, दिस माइनस दिस करेगा तो आ जाएगा -3/7 की पावर 4 एंड सो टिल इंफिनिटी। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, अब ये छोड़ दो, इस टर्म को एज इट इज रहने दो, क्यों? क्योंकि जीपी यहाँ पे आ रही है, ठीक, तो -3 कॉमन ले लिया, तो मतलब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या आएगी तुम्हारी -3/7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a ओवर 1 माइनस r, तो 1 माइनस ऑफ -1/7, तो दैट वुड बी 8s/7, तो 8s/7 सॉरी ये 7 आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 4/7, ये आ जाएगा -3/49
और ये आ जाएगा नीचे 8/7, तो इधर 8 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक, और ध्यान से देखो ये 7 कटा, ये 7 के साथ इधर 7 आ गया। ठीक, तो ये आ जाएगा 8s, दैट इज 4 माइनस ये 7 भी कटा तो 3/8, तो दैट वुड बी 8 4 द 32, 32 माइनस 3 29/8। क्लियर हुआ? यस सर। तो 29/64। कोई डाउट इसमें? देख लो, चेक कर लो, तसल्ली कर लो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सरब, कृतिश, नो सर। उदय, आर्यन। कृतिश क्लियर हुआ? तेरा आंसर अलग आ रहा था। हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आर्यन। चलो ठीक, डन डन। ठीक है, कल हम मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंस सीरीज की थ्योरी को खत्म करेंगे। ठीक, एंड देन फिर हम टुडे थर्सडे राइट, कल फ्राइडे, ठीक है, तो बाय सैटरडे हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। ठीक है, चलो डन।